जय हिंद दोस्तों, मैं अंशुमान मिश्रा अपने चैनल लेट्स ट्रिक तक में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी जान रहे होंगे, मैं प्रेसिडेंट पढ़ा रहा हूं। प्रेसिडेंट में मैंने आर्टिकल 51 पढ़ाया था, जिसमें हमने पद के बारे में पढ़ा था। आर्टिकल 52 पढ़ाया था, जिसमें हम लोगों ने उसकी कार्यपालिका के पढ़ा था। एंड आर्टिकल 53 जिसमें हम लोगों ने 54 जिसमें हम लोगों ने निर्वाचन के बारे में पढ़ा था। अब आज से स्टार्ट करते हैं आर्टिकल 55। तो आइए देखते हैं क्या है। जैसा कि मैंने आपको बताया था, मैं लास्ट वीडियो के लास्ट में आज एक ट्रिक बताऊंगा जिससे आप पूरे प्रेसिडेंट को आसानी से याद कर सकते हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं, लेट्स स्टार्ट। आर्टिकल 55 क्या है? कोटा, मिनिमम वोट। एक्चुअली देखिए, इसमें एक मिनिमम वोट चाहिए होता है। जैसे कि आपने देखा होगा लोकसभा राज्यसभा के इलेक्शंस जो होते हैं उसमें भी जिसको सरकार बनानी होती है उसको एक मिनिमम वोट चाहिए होता है। जैसे अभी यूपी में इलेक्शन चल रहा था, तो जिसमें 403 सीटें थी, तो उसमें क्या प्रोसेस है कि जितने भी टोटल वोट्स होंगे जितने भी टोटल उम्मीदवार होंगे, मान लीजिए कि 403 थे सीटें, उसका 50% का एक ज़्यादा, वो प्रोसेस यहाँ था। वैसा ही कुछ प्रोसेस यहाँ पे भी है, तो उसी के लिए ये फॉर्मूले का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये है आर्टिकल 55 में, जिसमें कोटा मतलब यहाँ पे मिनिमम वोट। आर्टिकल 56, ये आर्टिकल 56 बात करता है कार्यकाल की। तो राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? 5 ईयर्स का कार्यकाल होता है, ठीक है, टेन्यूर। आर्टिकल 57 दोबारा, मतलब कहने का मतलब है कि जो राष्ट्रपति प्रेजेंट टाइम में है वो दोबारा चुन के भी आ सकता है। ऐसा कोई प्रोसेस नहीं है कि एक राष्ट्रपति एक ही बार चुनाव लड़ सकता है, ठीक है। तो वो राष्ट्रपति दोबारा चुनाव लड़ सकता है। लेकिन अभी तक ऐसा कौन सा राष्ट्रपति है जो दोबारा राष्ट्रपति बना है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ऐसे ही प्रेसिडेंट हैं, सिर्फ एक ही प्रेसिडेंट रहे हैं जो दोबारा प्रेसिडेंट बने हुए हैं, ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और आर्टिकल 58 क्या कहता है? योग्यता। अब प्रेसिडेंट बनने के लिए योग्यता चाहिए। देखो, अब हर कोई तो बन नहीं सकता है, वरना अगर प्रेसिडेंट बनने के लिए भाई एक रिक्शा वाला वो भी कहेगा हम भी प्रेसिडेंट बनेंगे, एक होटल वाला वो भी कहेगा हम भी कहेंगे हम भी प्रेसिडेंट का इलेक्शन लड़ लेंगे। ना जीते कोई बात नहीं, लेकिन लड़ तो सकते हैं ना। लेकिन ऐसा नहीं है, इसके लिए कुछ कंडीशंस है। आइए बताता हूँ आपको। पहला तो भारत का नागरिक सब कोई है, 35 ईयर्स। चलो ठीक है, हम नहीं है, कुछ तो लोग तो इंडिया में 130 करोड़ जनसंख्या है, तो कम से कम 100 करोड़ लोग तो होंगे ही 35 साल के ऊपर। मेन ये तीसरा आता है 50 प्रस्तावक 50 अनुमोदक। ये मेन इंपॉर्टेंट है। यहां पे ये कहा गया है कि अगर मुझे इलेक्शन लड़ना है तो मैं वहां पे जाके नहीं फाइल करूंगा अपना। मेरे लिए 50 सांसद जो होंगे, वो चाहे लोकसभा के हों चाहे राज्यसभा के हों चाहे दोनों को मिला के हों, वो मेरा प्रस्ताव लेके जाएंगे कि हमारी तरफ से ये इलेक्शन लड़ रहे हैं। तो पहले तो वो प्रस्तावक कहलाएंगे जो हमारा प्रस्ताव लेके जाएंगे। कितने होने चाहिए? 50। जब वो एग्री कर लेंगे कि हाँ चलिए ठीक है आप सही हैं, तो आप अब कहेंगे कि अब उनका लिखित आदेश लेके आइए। तो फिर हमें 50 और सांसदों का वो चाहिए होगा, जो 50 सांसद हमें दोबारा अनुमोदक लिखित लिख के देंगे कि हाँ ये हमारी तरफ से खड़े हो रहे हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा कि सब कोई इलेक्शन नहीं खड़ा हो सकता। अगर आपके पास इतने लोग 50 सांसद, कम से कम देखो अब दोनों को मिला के 100 सांसद तो होने चाहिए आपको सपोर्ट देने के लिए, तो ही आपका राष्ट्रपति का खड़ा हो सकते हैं आप राष्ट्रपति के लिए। तो आप समझ गए होंगे ना इसको। फिर आता है आर्टिकल 59। ये क्या है? दशाएं। किस कंडीशन, क्या क्या दशाएं होती हैं इसकी कंडीशंस? पहले तो आपको गरीब नहीं होना है। गरीब मतलब अब गरीब नहीं होने की बात क्या है? क्योंकि 15,000 की जमानत राशि जमा करनी है, ठीक है। दूसरा क्या हो? पागल नहीं होना चाहिए। पागल हो गए भाई देश कैसे चलाओगे। फिर दिवालिया का मतलब होता है आपके पास कोई कर्ज ना हो, इतना ज़्यादा कर्ज ना हो कि आप ना चुका सकें। जैसे कोई कर्ज हो जाता है, हाथ जोड़ ले भैया अब हम नहीं चुका पाएंगे, तो ऐसा कोई कंडीशन ना हो। संसद या विधानमंडल, आप संसद या विधानमंडल के सदस्य नहीं होने चाहिए। देखो, आप चुनाव जब लड़ रहे हैं तो भले सदस्य हो सकते हैं, लेकिन जैसे चुनाव जीत जाएंगे तो आपको सदस्यता छोड़नी पड़ जाएगी। जैसे अभी हमारे जो प्रेसिडेंट हैं डॉक्टर रामनाथ कोविंद जो थे, ये बिहार के राज्यपाल हुआ करते थे। जब ये खड़े हुए थे, इलेक्शन जीत गए, तब इन्होंने उसके बाद एक पद छोड़ दिया। कहाँ का? बिहार के राज्यपाल का। लेकिन अगली कंडीशन जो आती है सरकारी नौकरी के लिए थोड़ा सा अलग है। अगर सरकारी नौकरी वाला कोई इलेक्शन लड़ रहा है, जैसे कोई रेलवे का है या कोई SDM DM है, तो उसको पहले अपने पद से इस्तीफा देना पड़ेगा, तभी वो फाइल कर सकता है। तो आप समझ रहे होंगे नेताएं अपने लिए क्या सुविधा ले रखे हैं और एक नौकर के लिए क्या सुविधा दे रखे हैं। इनको पहले नौकरी छोड़नी पड़ेगी। यहाँ तो अगर हार गए तो चलो हम एक चीज़ तो बने हुए हैं, यहाँ अगर इलेक्शन हार गए तो नौकरी भी गई और आप प्रेसिडेंट भी नहीं बन पाए। आर्टिकल 60 में क्या कहता है? शपथ। आर्टिकल 60 में शपथ की बात की गई है कि शपथ कौन दिलाएगा।
ठीक है। यहां पे कितने हैं, शपथ की बात कीजिए, सॉरी यहां पे लिख दिया। शपथ में क्या है, जो 33 जज होंगे, ठीक है। एक हाई कोर्ट में कितने, सुप्रीम कोर्ट में कितने जज, 34 जज होते हैं, तो इसमें 33 जज होते हैं, एक CGI होता है जिसको मुख्य कहते हैं। तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ये शपथ दिलाता है राष्ट्रपति को, ठीक है। अगर ये नहीं होंगे उस समय तो इन 33 में से जो भी सीनियर होगा वो शपथ दिलाएगा, ठीक है। तो ये है शपथ के बारे में। अब आता है आर्टिकल 61 जो है महाभियोग। महाभियोग राष्ट्रपति को हटाने के लिए लाया जाता है। इसमें क्या होता है कि पहले आपको जो संविधान के अंदर है कि राष्ट्रपति द्वारा उस संविधान के प्रावधानों के उल्लंघन का संसद के किसी सदन द्वारा उस पर महाभियोग लाया जा सकता है, परंतु इसके लिए राष्ट्रपति को 14 दिन पहले लिखित सूचना दी जाए जिस पर उस सदन के 1/4 सदस्य के हस्ताक्षर हों। संसद के उस सदन जिसमें महाभियोग का प्रस्ताव पेश है के 2/3 सदस्यों द्वारा पारित कर देने पर प्रस्ताव दूसरे सदन में जाएगा। तब दूसरा सदन राष्ट्रपति पर लगाए गए आरोपों की जांच करेगा या कराएगा, और ऐसी जांच में राष्ट्रपति के ऊपर लगाए गए आरोपों को सिद्ध करने वाला प्रस्ताव 2/3 बहुमत से पारित हो जाता है। तब राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया पूरी समझी जाएगी तथा उसी तिथि से राष्ट्रपति को पद त्याग करना होगा, ठीक है। ये कंडीशन होती है महाभियोग की। लेकिन महाभियोग के बाद इसमें क्या है, 6 महीने के अंदर आपको राष्ट्रपति का पद भरना होगा, ठीक है। तो ये थी इसको करने की एक पूरा हमारा आर्टिकल। अब मैं इसको एक ट्रिक बताने जा रहा हूं जो आगे देखिए। तो ये है दोस्तों हमारी ट्रिक, क्या है, पकानी कोका दुर्यो दसम। पा मतलब होता है पद, का 50, तो पा है जो 52 है जो क्या है पद है, का 53 जो है क्या कार्यपालिका, नी निर्वाचन 54, को कोटा जो मैंने बताया मिनिमम कोटा क्या होना चाहिए, कितने वोट चाहिए, और का कार्यकाल 56, दू 57 दोबारा, यो योग्यता 18, 59 क्या है दशाएं, किस कंडीशन क्या क्या हो सकती है, 60 शपथ के बारे में, और 61 महाभियोग के बारे में। तो ये है हमारी राष्ट्रपति को याद करने की ट्रिक। आपको ये मेरी वीडियो कैसी लगी प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल लेट्स ट्रिक तक एंड शेयर इट। जय भारत, जय हिंद।